हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए आज मैं इस रूम की सफाई करने वाली हूँ और इस रूम में मेरा भाई रहता है। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है। तो आज मैं और आंटी हम दोनों मिलके साफ़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंटी मेरी थोड़ी सी हेल्प करेगी, मतलब दोनों ही मिलके करेंगे सफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अलमारियों को खाली कर रही हूँ। तो इसके कपड़े ही बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, तो सारे कपड़े में एक एक करके बाहर मैंने चटाई बिछा दिया है, उसके ऊपर मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं, तो वो सारे बुक्स वगैरह लेके मैं बाहर रख दूँगी। और इस घर में से पता नहीं, मतलब इस रूम में से बहुत सारा कचरा निकला था, आप लोग देखना लास्ट में। तो ये देखिए मैंने अलमारी को खाली कर लिया है, एक अलमारी मैंने खाली कर लिया है। अब मैं दूसरे अलमारी को खाली कर रही हूँ और यहाँ पे मैं दूसरे अलमारी को भी खाली कर लूँगी। और ये सारे जो गुलदस्ते हैं वो मैं एक टोकरी में रख दूँगी, क्योंकि इसको सबको धोना है और इसको पानी में से निकाल के एक बार अच्छे से धो लूँगी। तो बस ये अलमारी भी साफ़ हो गई है। और यहाँ पे फिर मैं आंटी को बोल के बेड का गद्दा बाहर निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेड का गद्दा आंटी ने बाहर निकाल दिया। और इस बेड के गद्दा है ना थोड़ा सा छोटा था, तो साइड में कुछ चीज़ों से एडजस्ट कर लिया था, इसी वजह से। तो अब मैं ऊपर साफ़ कर रही हूँ चीज़ों को हटा के। तो ये जो रूम है ना, 1 साल से सफाई नहीं हुई थी, मतलब पूरे घर की सफाई 1 साल से नहीं हुई, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मम्मी अकेली नहीं कर पाएगी, इसी वजह से। और मम्मी कर भी नहीं पाती है ज़्यादातर, कि आजकल है ना मम्मी से इतना काम नहीं होता है, तो मैं अकेली दिशानी को लेके करूँगी। इसीलिए आंटी और मैं हम दोनों मिलके कर रहे थे, क्योंकि बीच बीच में दिशानी को भी लेना पड़ रहा था, इसी वजह से। और दिशानी के होते हुए मैं अकेली नहीं कर सकती, कोई दूसरा तो चाहिए ही, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी और ऊपर रख दूँगी, जगह की चीज़ें जगह पे रख दूँगी। और पंखे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, पंखे में तो मतलब धूल जम रहा था बहुत ज़्यादा, तो सारा मैं साफ़ कर लूँगी। और बस यहाँ पे ये जिम करने का मशीन है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो देखिए साफ़ करने के बाद पंखे एकदम चमक गए हैं, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मशीन है, इसके कहाँ कहाँ धूल रुक रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है। तो देखिए बस रूम को पूरा खाली कर लिया है और अब अच्छे से जाला वाला सब निकाल लूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इसी वजह से देखिए सारे जाले वाले मैंने निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद सारी चीज़ों को धोने के बाद फिर से जमाना भी पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं इस रूम का अच्छे से मेकओवर करने वाली हूँ। तो मैंने सारा धूल निकाल दिया था और यहाँ पे आंटी पोछा लगा रही है। तो बस अब हो गया है पूरे रूम की सफाई, देखिए पूरा। और ये है बाहर जितने सामान रखे थे, बहुत सारा सामान निकला है। और इसमें ज़्यादातर भाई का कपड़ा ही है और उसके कुछ सामान है, तो वो सारा मैं झाड़ के एक साइड कर रही थी, निकाल रही थी, चीज़ों को धोने जा रही थी मैं। तो मैं सारे गुलदस्तों को लेके धोने जाऊंगी अभी, इसीलिए इनको निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने धो के रख दिया है। तो बस सारी चीज़ें धुल गई है, तो अब मैं रूम को अच्छे से मेकओवर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे अब की बार मैंने ये वाला अलमारी में बिछोने के लिए लगाया है, तो ये मैं खरीद के लाई थी और इसको मैंने काट के अलमारी के साइज का बना लिया है। तो अब इसको अच्छे से मैं अलमारी में बिछो लूँगी। और पहले जो प्लास्टिक बिछाया था ना मैंने, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि पुराना भी तो हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अब मैं सारी चीज़ें धो के लाई थी, तो फ़ोटो वोटो सब धो के अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया था। तो अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से जमा लूँगी। तो देखिए ये अलमारी तो अच्छे से जम गया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब मतलब साफ़ सुथरा लग रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो अब फ्रिज के ऊपर भी मैंने प्लास्टिक बिछो दिया था, तो अब मैं इन सारी चीज़ों को रख दूँगी। तो यहाँ पे एक मोमबत्ती है बड़ा साइज का, एक साइकिल है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके इसे बना दिया है। और यहाँ पे मैंने ये डब्बे काट के मैंने
बहुत पहले ये बनाया था, थोड़ा सा इसमें प्लांट व्लांट लगाने की सोची थी पर लगाया नहीं था। तो बस अब उसको मैं जमा दूंगी। तो वहाँ पे तो मैंने जमा दिया है और इधर मैं आ गई थी बुक्स लेके, तो बुक्स को सारे जमा दूंगी मैं यहाँ पे अच्छे से। तो बस यहाँ पे जमा दिया है और उसके कपड़े जो है ना सब ये बक्से में डालूंगी मैं, क्योंकि वो है ना इधर उधर डाल के रख देता है। तो अब से उसके सारे कपड़े बक्से में रहेंगे तो उसके अंदर ही रहेगा, तो इधर उधर वो फैलाएगा नहीं, इसी वजह से। तो उसके सारे कपड़े तो बक्से में जमा दिया है। फिर गद्दे को धूप में डाला था, तो धूप में डालने के बाद गद्दे को लाके अच्छे से बिछो दिया है और बेडशीट भी बिछो दिया है। तो देखिए अब पूरा रूम कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। तो बस रूम का तो साफ़ सफाई हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर मैं आ गई हूँ बाहर, दिशानी को लेके मम्मी थोड़ा सा घूम रही है, क्योंकि शाम भी हो गई थी। तो आज तो पूरा दिन काम काम में ही चला गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर के सामने पत्ते पत्ते हो रहे थे, क्योंकि बाहर आजकल बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसी वजह से। तो सारे पत्ते मैं झाड़ू लगा के एक साइड कर दूँगी, अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं चली गई थी नहाने, सबसे पहली बात। अब जाके मुझे अच्छा सा फील हो रहा है, नहीं तो फिर मैं भी पूरा धूल मिट्टी से भर रही थी। तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बॉडी लोशन और थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ अब जाके। तो बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और शाम भी हो गई है, तो मैं अभी चाय पीऊँगी और थोड़ी सी देर बैठूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसी वजह से।